हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे तथा साथ ही साथ हम लोग सहायक नदियाँ का भी देखेंगे और सिंधु जल समझौता के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। ठीक है, यह एशिया में सबसे लंबी नदियों में से, ठीक है, सबसे लंबी नदियों में से एक है। अगर इसके ओरिजिन की बात करेंगे कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर के नज़दीक सानोक्याप ग्लेशियर से निकलती है, यानी कि यहाँ से इसका उद्गम होता है, निकलती है। ठीक है, और ये निकलती है कहाँ, प्रवाह क्षेत्र है तो इसका ये तिब्बत है। भारत के लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान कवर करते हुए यह कहाँ गिर जाती है, फिर अरबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है और ये दमचक में प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, और फिर चिल्ला से निकलते हुए पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए फिर कहाँ गिर जाती है, आपके अरबियन सी में जाकर यह गिर जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ लाइन भी कहते हैं, पाकिस्तान का लाइफ लाइन भी इस नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं आपके सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो इसके सहायक नदी जो है चिनाब है, जो हिमाचल प्रदेश के लच्छा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी, यहाँ पे आपकी चिनाब नदी देख सकते हैं, यहाँ चिनाब नदी है। ठीक है, जो इंडस रिवर में जाके मिलती है। ठीक है, दूसरे बात करें हम लोग झेलम। ठीक है, ये झेलम नदी आप ऊपर देख सकते हैं। झेलम नदी यहाँ पर आके फिर चिनाब नदी में आकर मिल रही है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो पीर पंजाल रेंज से निकलती है। ठीक है, अगर रावी की बात करें, ठीक है, आपकी रावी नदी यहाँ से निकलती है। रावी यहाँ से आके फिर ये कहाँ, चिनाब नदी में फिर मिल रही है। ठीक है, अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश की ये कहाँ से निकल रही है, कांडाला जिले के रोहतांग दर्रे से यह निकल रही है। ठीक है, और ब्यास नदी की बात करें, देखिए ये रहा आपका ब्यास नदी। ठीक है, ये ब्यास नदी आपकी रहा। और ब्यास नदी की बात करें तो ये भारत में ही उद्गम होता है। ठीक है, भारत से ही निकलती है और भारत में ही ये विलय हो जाती है। ठीक है, ये पाकिस्तान में की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, और ये किस नदी में मिल जाती है, तो यह सतलुज नदी में, यानी सतलुज नदी में जाके यह मिल जाती है। और कहाँ मिलती है, तो इसके जगह का नाम है हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज के पास ये सतलुज नदी में जाके यह मिल जाती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात कि हरिके बैराज जहाँ मिलती है वहाँ से एक लंबी नहर निकलती है। ठीक है, जिसको हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलता है, यानी कि जहाँ पे सतलुज नदी और ब्यास नदी का मिलन होता है वहीं से। ठीक है, और सतलुज नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, इसे कहते हैं भाखड़ा नांगल नदी बांध, इस पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए हम लोग का, आगे जो सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये दमचक यूटी यानी लद्दाख से, ठीक है, लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब लद्दाख में प्रवेश करती है और चिल्लास से क्या करती है, बाहर निकलती है। ठीक है, ये और भारत में इसकी लंबाई की बात करें, सिंधु नदी की यानी इंडस नदी की लंबाई की बात करें तो कितना है, 1114 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। और इसकी पूरी लंबाई की बात करें, ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर। ठीक है, और ये पूरी लंबाई की बात करें तो 3180 किलोमीटर इसका सिंधु नदी की लंबाई है। झेलम, रावी, सतलज नदियाँ सभी जाके कहाँ मिलती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब जाके फिर कहाँ, इंडस रिवर में जाके यह मिल जाती है। और मिलने के बाद इसको क्या कहते हैं, मिलने के बाद इससे पंचनद भी, ठीक है, इसे पंचनद नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पंचनद नदी भी इसे कहा जाता है। और ये कहाँ मिल जाती है, यानी कि मिठानकोट। ठीक है, मिठानकोट, पाक के मिठानकोट में मिल जाती है। ठीक है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल जाती है। ठीक है, ये चिनाब नदी आपका, ये सब नदी यहाँ पे इसमें चिनाब में मिलती है। और चिनाब जो जहाँ मिलती है उसे यानी कि मिठानकोट भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, वहीं पे जाके ये मिल जाती है नदियाँ। ठीक है, और आगे देखिए, आगे बात करते हैं सिंधु जल समझौता। ठीक है, महत्वपूर्ण जल समझौता है सिंधु जल समझौता, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत और पाकिस्तान में के बीच में हुआ था। और भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उधर से यानी कि अयूब खान। ठीक है, अयूब खान के बाद बीच में यह समझौता हुआ था। तो इस समझौता के अनुसार, यानी कि यह समझौता कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में यह समझौता कराई गई थी। तो इस समझौता के अनुसार क्या हुआ था कि पूर्व की 3 नदियाँ, यानी कि ब्यास नदी, रावी नदी और सतलुज नदी, ठीक है, पूर्व पे 3 नदियाँ, ठीक है, 3 नदियाँ, यह किसका कंट्रोल दिया गया था, तो ये भारत को कंट्रोल दिया गया था, यानी भारत का कंट्रोल दिया गया था। ये 80%, ठीक है, 80% जल जो है कौन यूज कर सकता है, ये भारत यूज कर सकता है। और 20% यूज जो है पाक कर सकता है इसका। ठीक है, पाक यूज कर सकता है। ठीक है, और 3 पश्चिमी नदियाँ, ठीक है, 3 पश्चिमी नदियाँ जो सिंधु नदी हो गया, चिनाब नदी हो गया और झेलम नदी हो गया, तो ये किसके कंट्रोल में था, तो ये 80% आपका यूज कौन करेगा, तो पाकिस्तान करेगा इसका। ठीक है, 80% यूज जो है पाक करेगा और 20% इसका यूज जो है भारत करेगा। ठीक है, अब एक बात और हुई
कि अगर 80%, ठीक है, यानी ब्यास नदी, रावी और सतलुज पर हम लोग डैम बना सकते हैं, लेकिन ये जो नदी है सिंधु, चेनाब और झेलम को हम लोग अवरुद्ध नहीं कर सकते, इस पर कोई भी डैम नहीं बना सकते, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।